जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएं। और आपको बता दें कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहाँ हमने बना दिया यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से। वहाँ पर आपको बहुत सारी रचनाएं और मैथ्स के भी क्वेश्चन जो कि आने वाले हैं दोस्तों, उस तरीके की चीज़ें और संपूर्ण मैराथन दोस्तों हमने एक ही वीडियो में पूरा संविधान समाप्त किया, तो जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रमुख रचनाएं देखिए, आपको बता दें कि स्वयंभू की अगर बात करते हो तो स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन सी है? पौमचर्यू। और आपको बता दें कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं दोस्तों, तो याद रख लेंगे कि स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन सी है? पौमचर्यू दोस्तों, जिनको हम अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। वही हम बात कर ले दोस्तों कि पुष्पदंत का दोस्तों कौन सी रचना है? तो महापुराण दोस्तों, और राय कुमार चर्यू और जसहर चर्यू दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इनको कृष्णकाव्य का प्रणेता भी कहते हैं। और धनपाल की बात करें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, धनपाल का दोस्तों क्या है? भविष्यत कहा, ठीक है। और कुश लाभ का दोस्तों क्या है? ढोला मारूरा दूला, ठीक है। तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं जिनदत्त सूर्य की दोस्तों, तो उपदेश रसायन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? फेमस रचना है दोस्तों, तो आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। मुल्ला दाऊद की क्या है? चंदायन, 1379 में लिखी गई। और आपको बता दें कि मुल्ला दाऊद को ही दोस्तों प्रथम सूफी कवि माना है राम कुमार वर्मा जी ने। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि राम कुमार वर्मा ने किससे प्रथम सूफी कवि माना है? तो मुल्ला दाऊद को, ठीक है। और वही बात करते हैं दोस्तों कि कुतुबन की कौन सी रचना है? तो मृगावती, ठीक। वन में क्या रहते हैं? मृग रहते हैं, ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। क्या है? मृग में कौन रहते हैं दोस्तों? मृग रहते हैं, ठीक है, हिरण, है ना। तो दोस्तों ये कुतुबन की क्या है? मृगावती, 1501 ईस्वी में लिखी गई। और दोस्तों इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि माना है। वही दोस्तों उस्मान, ठीक है, उस्मान भाई की रचना कौन सी? चित्रावली। क्या? उस्मान भाई की क्या है? चित्रावली दोस्तों, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और शेख निसार क्या है? यूसुफ जुलेखा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। कासिम शाह की दोस्तों क्या है? हंस जवाहर। क्या दोस्तों? कासिम शाह की है हंस जवाहर, 1731 ईस्वी में लिखी गई। नूर मोहम्मद की दोस्तों इंद्रावती। क्या? इंद्रावती दोस्तों और अनुराग बांसुरी। क्या? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी किसकी है? तो नूर मोहम्मद जी की है दोस्तों। अगर वहीं जायसी जी की हम बात करना चाहें दोस्तों, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, कान्हावत हो गया, और चित्र रेखा हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, अगर बात करते हैं शेख नबी जी की, तो ज्ञानदीप है दोस्तों। क्या? ज्ञानदीप है। और बात करते हैं असाइद की, दोस्तों हंसावली है, ठीक है। क्या है? हंसावली है। और पुहकर की बात करते हैं तो रस रतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुहकर का रस रतन दोस्तों। और मंझन की दोस्तों क्या है? मधुमालती, ठीक है। मंझन क्या है दोस्तों? मधुमालती दोस्तों, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और ईश्वर दास की क्या है दोस्तों? तो सत्यवती कथा है। क्या? सत्यवती कथा। अगर सत्य बोलेंगे तभी दोस्तों आपके ईश्वर के दर्शन होंगे दोस्तों, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। और ईश्वर के लिए कथा कराई जाती है, ये भी याद रख लेंगे। ईश्वर दास की क्या है? सत्यवती कथा। वहीं बात करते हैं नरोत्तम दास जी की दोस्तों, क्या है? सुदामा चरित है। क्या है? सुदामा चरित। और तुलसीदास की जब हम बात करना चाहें दोस्तों, तो रामचरितमानस आपको पता है, इसमें 7 कांड है दोस्तों, और जिनमें से सबसे बड़ा है बाल कांड, और सबसे छोटा क्या है? आपको पता होना चाहिए, किष्किंधा कांड। क्या है? किष्किंधा कांड। दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, बरवै रामायण, कृष्ण गीतावली, राम ललन अछू, वैराग्य संदीपनी, और रामाज्ञा प्रश्नावली मेरे दोस्तों। तो ये हैं तुलसीदास की इंपॉर्टेंट रचनाएं। और बात करते हैं अगर द्वारका नाथ प्रसाद जी की, तो इनकी रचना का नाम है क्या? कृष्णायन। क्या? कृष्णायन दोस्तों। तो याद रखेंगे, एक एक रचनाएं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें सूरदास की रचनाओं की दोस्तों, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। आपको पता है सूरदास के ऊपर दोस्तों अमृतलाल नागर ने एक जीवनी लिखी जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? खंजर नयन। तो ये याद रखेंगे, खंजर नयन दोस्तों किसके ऊपर लिखी गई है? तो सूरदास के ऊपर। किसने लिखी है दोस्तों? तो अमृतलाल नागर ने, ठीक है। तो सूरदास की कौन सी होगी? सूरसागर, सूरसारावली, सूर साहित्य लहरी दोस्तों, ठीक है। और सूरदास को ही दोस्तों वात्सल्य रस सम्राट भी कहते हैं। वही बात करें तुलसीदास की दोस्तों रचना, तो कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली दोस्तों, ये ब्रज की रचना है, ठीक। ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है तुलसीदास की। और तुलसीदास के ऊपर दोस्तों
अमृतलाल नागर ने लिखा है दोस्तों मानस का हंस। क्या रचना का नाम है? मानस का हंस। दोस्तों याद कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रस खान। क्या दोस्तों? रस खान की रचना है प्रेम वाटिका और प्रेम सुजान दोस्तों, ठीक है। प्रेम वाटिका और प्रेम सुजान। वही बात करते हैं बिहारी दास की दोस्तों। बिहारी की है बिहारी सतसई। और केशव दास की बात करते हैं तो रामचंद्रिका, ठीक है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। दोस्तों केशव दास को ही कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। चलिए घनानंद की बात करते हैं तो दोस्तों सुजान सागर, सुजान हित और विरह लीला दोस्तों। और घनानंद जी को रीतिकाल के रीत मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। किसको? घनानंद जी को, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करना है जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की दोस्तों, तो बंदर सभा, ठीक है, वर्षा विनोद, होली, प्रेम माधुरी, दान लीला, दर्शन विलाप, दशरथ विलाप दोस्तों, और गीत गोविंद आनंद, ठीक है। और आपको पता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को ही क्या बोलते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी हम इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इनको तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सदा सुखलाल की दोस्तों कौन सी है? तो सुख सागर। इंपॉर्टेंट दोस्तों, सदा सुखलाल की क्या है? सुख सागर। और इंसा अल्लाह खां की दोस्तों कौन सी रचना है? रानी केतकी कहानी दोस्तों 20वीं बार पूछेगी। क्या? इंसा अल्लाह खां की कौन सी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी दोस्तों। और लल्लू लाल जी की क्या है दोस्तों? प्रेम सागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सदल मिश्र की क्या है? नासिकेतोपाख्यान। क्या? नासिकेतोपाख्यान दोस्तों किसकी है? तो सदल मिश्र जी की है। और गंग कवि क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा दोस्तों बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। एक चीज और बताते हैं कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की, बनारस अखबार तथा राजा लक्ष्मण की दोस्तों प्रजा हितैषी। मतलब जो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की कौन सी पत्रिका दोस्तों? बनारस अखबार। और राजा लक्ष्मण सिंह की कौन सी है? प्रजा हितैषी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। और आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप हमारी ई बुक भी खरीद सकते हैं जिससे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ये आपकी है हिंदी भाषा और बोलियों की ई बुक, जिसका रेट कितना? 25 रुपये, जिसका हम लिंक नीचे दे देंगे दोस्तों। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं 25 रुपये कटा करके दोस्तों। या फिर दोस्तों आप हमें 7905419251 पे दोस्तों हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसी नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम करके 25 रुपये दोस्तों हमें स्क्रीनशॉट भेज के इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसपे हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ संध्या। और एक चीज़ और आपको बताना चाहें दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ हमने बनाया है क्विक रिवीजन यूपीएससी क्विक रिवीजन के नाम दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बनाया है, जहां पर दोस्तों आपको मैथ्स की भी क्लासें मिल जाएंगी। क्या? मैथ्स की भी क्लासें मिलेंगी और दोस्तों आईपीसी की भी क्लासें मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की दोस्तों, संविधान की भी क्लासें हमने डाल रखी है, एक क्रम से आपको लगी हुई मिल जाएंगी। तो जाइए जरूर देखिए दोस्तों। और अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।